ओम शांति। 15 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। तो जहाँ आत्मा इंडिपेंडेंट है वहाँ शांति है, क्योंकि वहाँ फ्रीडम है। जब स्वधर्म में नहीं टिकते हैं, जब परधर्म में टिकते हैं, तब अशांत होते हैं। तो परधर्म में टिकने का चांस इस शरीर में रहते हुए होता है, बाकी सच्ची शांति शांति धाम में होता है। प्रश्न: कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी भी तुम पढ़ते हो? उत्तर: पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। सत्य का रास्ता मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सत्य का रास्ता ही आत्मा को लिबरेट करता है, और ये लिबरेशन से ही शांति मिलता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नरक। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक बना है। नरक में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? तो चैन वही मिलता है जहाँ पर फ्रीडम है, जहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, जहाँ कोई बंधन नहीं है। तब जीवन में सुख शांति आ जाता है। कलयुग को नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो आत्मा जब लिबरेटेड है, जब वो फ्रीडम का वाला स्टेट में टिकती है, तो फिर बुद्धि भी ओपन होती है, विशाल हो जाती है, और विशाल होने के कारण समझ बैठता है। और यही समझ भटके हुए मन को एक ठिकाना देता है, क्योंकि वो जो मन भटका हुआ है वो शांति के लिए ही भटका हुआ है। जब बुद्धि को समझ आती है तो वो स्टेबिलिटी मिलता है। मन जो ढूंढ रहा था वो मिल जाता है।
इसी कारण से वो एकाग्रता क्रिएट होता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो सुखधाम तभी होता है जब मन बुद्धि एक साथ होता है। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। ये है दुख धाम। भारत सुख धाम था, और जहाँ हम आत्माएं निवास करती है वह है शांति धाम। तो दुख धाम में कब आए हम? जब ज्ञान के समझ खत्म हो गया, जो प्रारब्ध है वो जब खत्म हो गया, जब ज्ञान को भूल गए, तब दुख धाम में आ गए। तब मन का जो स्टेबिलिटी था वो खत्म हो गया और मन भटकने लग गया। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, और वो वाला शांत है एकदम स्टिलनेस, जहाँ पर कर्म भी नहीं करना होता है, एक जगह पर टिके रहना है, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। तो शांति धाम में जाने के लिए जो तैयारी चल रहा है, उसके लिए सबसे पहले हम ये अशांत दुनिया, ये आवाज़ वाला दुनिया से हम अपने आप को विड्रॉ करते हैं। अशांति खत्म नहीं होता है, अशांति चलते रहता है, हलचल चलते रहता है, पर हमारे अंदर वो ताकत होता है जिससे हम उस दुनिया से विड्रॉ कर लेते हैं। और वहाँ से विड्रॉ करने के बाद फिर अंदर जाते हैं, तब वो अंदर वाला हलचल को शांत करते हैं। अंदर जब मन शांत हो जाता है तब जाके वो स्टेबिलिटी में टिकते हैं, और वो शरीर में रहते हुए वो शांति का अनुभव, वो है शांति। और तीसरा शांति है परमधाम में, जहाँ से हमें हिलना नहीं होता है, कोई कर्म नहीं करना होता है। सुखधाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। ये है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो जब ऑर्फन होते हैं, जब एक गार्जियन का हाथ ऊपर नहीं होता है, तो फिर अनेक हो जाता है, अनेक मतों में फंस जाते हैं। और जब अनेक मतों में फंस जाते हैं तो फिर अपना बुद्धि लगाने का ताकत नहीं होता है। मनमत और परमत में फंसे रहते हैं, भटकन होता है, क्योंकि वहाँ मनमत और परमत में शांति नहीं है, लिबरेटेड फील नहीं होता है। सिर्फ ज्ञान में
लिबरेशन फील होता है, क्योंकि वो सत्य है। जो मनमत और परमत है वो झूठ है, इसीलिए अशांति है, इसीलिए भटकन है। कितना दुख, अशांति, मारामारी है, भिन्नता आ गया है और भिन्नता के बीच में मारामारी होता है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, क्योंकि हर एक आत्मा का समझ एक जैसा था। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं, यहाँ 5 विकार है। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं, क्योंकि खालीपन आ गया है। जहाँ स्वयं के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वहाँ एम्प्टीनेस है। और देह अभिमान बाहर सुख ढूंढते हैं, जहाँ अल्पकाल का सुख के बाद उस सुख को खोने का डर और फिर दुख आ जाता है। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है। नहीं, ये तो सब है माया का भाव का, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जब शास्त्रों में नहीं है तो मनुष्य को पता नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ भगवान में है, बाबा में है। इसलिए बाबा को आना पड़ता है ये ज्ञान देने के लिए। इसलिए मनुष्य का सद्गति नहीं कर सकते। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने। माना नीचे आ जाना, माना एकदम झूठ में आ जाना। तब बाबा को सत्य का ज्ञान देना पड़ता है, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया, झूठ बोल के, झूठ समझा के। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ। दुख ही दुख है ना, क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं है।
अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है और सदा दुखी बनाने वाला रावण है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है, क्योंकि सतयुग में एलिवेटेड परसेप्शन है। लो परसेप्शन का समझ है ही नहीं, इसीलिए रोना नहीं पड़ता है, दुख ही नहीं है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं, एक दूसरे का से एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि सब ब्राइट सोल्स है, फुलफिल्ड आत्माएं हैं। जब तक 5 विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। तो 5 विकार आत्मा में ग्रहण लगा देता है, ज्ञान का अंधकार को ले आता है। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान ना दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सके, क्योंकि बुद्धि विशाल नहीं हो पाता है। ये विकार बुद्धि को ताला लगा के रखता है, पत्थर बना के रखता है, और पत्थर वाला बुद्धि ज्ञान को भी उसी हिसाब से ही समझते हैं, देह अभिमान में ही समझेंगे। पत्थर बुद्धि क्या करते हैं? पत्थर हर चीज़ में पार्टीशन लगा देते हैं। तो पत्थर बुद्धि जब होता है तो हर बात में सेपरेशन कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, जिससे एकता नहीं हो पाता है, एक का ज्ञान नहीं होता है। बाप सर्व का सद्गति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ये आप ने जो अभी बताया ना पत्थर बुद्धि का, हाँ। कि सेपरेशन करते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल दोगे आप? देखिए, एग्जाम्पल ये है कि बाबा जैसे कहते हैं, आप ले सकते हैं कि हम बीके वर्ल्ड में ही एक देखते हैं कि यज्ञ कहाँ है? जहाँ ब्राह्मण है वहाँ यज्ञ है। पर आप अगर असलियत में जिस मीनिंग से हम समझते हैं, यज्ञ को सिर्फ वहाँ कहा जाता है जहाँ पर सेंटर है और जहाँ पर मधुबन है। एक्चुअली यज्ञ जहाँ ब्राह्मण है वहाँ है। तो जब आप ऐसे सोचते हैं कि जहाँ ब्राह्मण है वहाँ यज्ञ है, तो एक एकता आता है। वहाँ पर डिफरेंस नहीं होता है कि ये ब्राह्मण है यहाँ, और यज्ञ में आने के लिए वहाँ सेंटर पे आना होता है। पर एक्चुअली सेंटर और मधुबन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरा यज्ञ का एक नियम में बांध रखा है। बाकी यज्ञ पूरा देश विदेश में, इंडिया में, भारत में, सब जगह पर यज्ञ है।
हर एक ब्राह्मण अपने अंदर परिवर्तन लाके उस यज्ञ को जला रखा है, वो अग्नि को जला रखा है योग अग्नि द्वारा। वैसे ही आप अगर श्रीमत कहेंगे, श्रीमत सिर्फ बाबा की मुरली में मिलता है और वो श्रीमत को अलग अलग बुद्धि अलग अलग हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पर भी एक डिवीजन है ज्ञान के समझ का। तीसरा, बाबा समर्पित बुद्धि कहते हैं, बुद्धि को समर्पण के हिसाब से कहते हैं। बाबा सेंस परसेप्शन कभी भी यूज नहीं करते, बाबा बियॉन्ड सेंस परसेप्शन बात करते हैं। तो समर्पित बुद्धि, बुद्धि जो है वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है। तो समर्पित जो होते हैं वो ऑफिशियल समर्पण नहीं है। समर्पण वो है जो बाबा के ज्ञान को समझकर ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपना जीवन समर्पित किया है इस यज्ञ के लिए, बाबा के इस कार्य के लिए। वो हर एक ब्राह्मण समर्पित है। तो जब पत्थर बुद्धि होते हैं तो फिर वो कलयुगी समझ के हिसाब से हम एक दूसरे को अलग कर देते हैं। जैसे कि अगर मेरे अंदर कोई इमोशन कम है और दूसरे के अंदर कोई इमोशन ज़्यादा है, तो हम उस आत्मा को उस दृष्टि से देखते हैं जो इमोशन ज़्यादा है, जो वो आत्मा जिस इमोशन में फंसे हुए हैं उसके हिसाब से हम जज करते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं। तो ये भी सेपरेशन करना होता है। वो आत्मा के रूप में आत्मिक दृष्टि नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जहाँ हम अलग कर देते हैं। इसलिए बाबा के मूल्य को बहुत अच्छी तरह समझना है कि बाबा किस हिसाब से बता रहे हैं, जहाँ पर हर एक आत्मा के लिए एक कॉमन बात होगा, अलग नहीं होगा। जैसे कि जो अभी आप बता रहे थे दीदी कि ये तो एक मीनिंग ये भी हो सकता है ना कि जहाँ पे रिजिडिटी है बुद्धि में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो भी पत्थर बुद्धि है ना। हाँ, क्योंकि पत्थर जैसे कि मैं पत्थर तो ग्रुपिज्म फ्लेक्सिबल करने हो ही शुरू नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि हर एक आत्मा अपना ट्रॉमा के हिसाब से ज्ञान को समझ रहे हैं। जब तक ट्रॉमा हील नहीं होता है तब तक वो सोल कॉन्शियस स्टेट में वो ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। यूनिवर्सल समझ नहीं आता है। तो ट्रॉमा ही पत्थर बुद्धि बना देता है। इसीलिए सॉलिट्यूड में रहना, एकांत में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एकांत में जब रहते हैं तब वो वुंड्स एक्सपोज होते हैं। और जैसे मुझे समझ में आया कि वुंड्स, जैसे मेडिकल में भी स्किन में कोई वुंड होता है और उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको ओपन करना पड़ता है, उसके अंदर के पस को निकलने देना होता है। नहीं तो जब अंदर अंदर सप्रेस्ड होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। तो वो वुंड को ओपन कर देना है सॉलिट्यूड में बैठ के, और उस दर्द को सहन करना है, तब जाके वो हीलिंग होता है। और यही है डिसइल्यूजनमेंट प्रोसेस। जितना जितना इल्यूजन ख़त्म होते जाएगा उतना उतना सत्य की ओर कदम बढ़ेगा। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान ना दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सद्गति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु
गति का भी अर्थ समझते नहीं। तो ये गुरु वाला बात जो है, ये अभी भी हमारे बीच में है। हम किसी को गुरु जैसे मान लेते हैं और जो कहते हैं उसको फॉलो कर लेते हैं। पर बाबा ने शुरुआत में ही कह दिया है, फॉलो करना है तो सिर्फ मम्मा बाबा को। मम्मा बाबा ही सैंपल है हमारे सामने। बाकी सब जो भी कहते हैं वो सब भाई बहनें हैं। और भाई बहनें कोई राय देते हैं तो उसको अपने बुद्धि से समझकर बाबा के श्रीमत से टैली करके ही कदम उठाना है। पर उसके लिए हिम्मत चाहिए। उसी समय डर आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे कंट्रोल रहते हैं। इसलिए वो गुरु और फॉलोअर का रिश्ता अभी भी बना हुआ है। परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो हमें देखना है कि अगर कोई बात को हम फॉलो कर रहे हैं, वहाँ उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रहा है, या हम कंट्रोल्ड हो रहे हैं, या हम एक अंदर से एक अशांत रह रहे हैं, अपने विवेक का खून कर रहे हैं। ये सारा कुछ चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सद्गति होनी है तो सद्गति एक बाबा ही कर सकते हैं। तो जब सटल फॉर्म में हम जाते हैं, जब अंदर जाते हैं, वो जो हमारा कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस बहुत सटल है। तो वो सटल कॉन्शियस को समझने के लिए, उसका आवाज़ को सुनने के लिए हमें वो सटल स्टेट में टिकना होगा। हम अगर बाहरी रूप से फंसे हुए होते हैं, चाहे इमोशंस में फंसे हुए होते हैं या किसी के कंट्रोल में आए हुए होते हैं, तो फिर हम वो अंदर वाला सटल वाला स्टेट में नहीं टिक पाएंगे। और जहाँ हम वो सटल स्टेट में नहीं टिक पाते हैं, वहाँ वो सटल कॉन्शियस को भी सुन नहीं पाते। इसलिए बहुत इजीली विवेक का खून करते हैं। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी, सत्युग था ना। देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं। नया भारत, नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। ये कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरा जैसा कौन बनाए? बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। तो पाप आत्मा कब बन जाते हैं? जब हम स्वयं को छोड़ देते हैं, तब पाप आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारा कॉन्शियस के साथ हम जुड़े हुए थे, तब तक पाप करने से हमारा कॉन्शियस रोका था, हमने सुना था। पर जैसे ही कॉन्शियस को सुनना बंद कर दिया, वैसे ही पाप आत्मा बन पड़े।
ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वे आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा क्लियर बता रहे, ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकते हैं। मनुष्य को कभी सद्गति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे। कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी रावण का संस्कार अंदर में हो तो वो पूरी तरह स्वर्ग वाला स्टेट नहीं होगा। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग। वह कोई सद्गति मार्ग नहीं है, क्योंकि भक्त है। बुद्धि को काम में नहीं लगाते हैं। ज्ञान में समझना होता है, जहाँ पर बुद्धि को शार्प करते हैं, वाइज बनते हैं। ये कोई शास्त्र की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। इसीलिए आत्मा ही पढ़ाई करती है। आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन बिठा के ज्ञान को समझते हैं। वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। ये नॉलेज है सिर्फ ओरिजिनल स्टेट में जाने के लिए। तो एक बार ओरिजिनल स्टेट में शिफ्ट होते ही, वो ट्रुथ में शिफ्ट होते ही, फिर नॉलेज गुम हो जाता है। और जितना दिन उस रियल स्टेट में टिक पाते हैं, उतना दिन हमारा कर्म प्योर होता है। तो जैसे ही वो ट्रुथ से शिफ्ट होने लग गया, झूठ के और विक्रम बनने लग गया। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। देवताओं में ये नॉलेज नहीं है। और ये अवेयरनेस, नॉलेज का अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस सिर्फ संगम युग में है। तो परंपरा से नॉलेज आ ना सके तो ये परंपरा नहीं है। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है। तो इससे ये समझ में आता है कि बाबा हमारे बुद्धि पर, पत्थर बुद्धि जो है उस पर काम करते हैं, ज्ञान देके। और जब वो ज्ञान का समझ, जितना जितना बुद्धि से हम वो ज्ञान को समझेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतना उतना पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि में चेंज होते जाएगा।
और वो योग बल से होगा। योग बल से ज्ञान की समझ आएगा। और जब बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा तो फिर धीरे धीरे वो जो डुअलिटी है, एक ही बात का बहुत सारे अर्थ निकला हुआ है, वो सब मर्ज होके एक ही सत्य वाला अर्थ आ जाएगा और बाकी सब भूल जाएंगे हम। तब वो पारस बुद्धि होगा। वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वहाँ पर कोई भिन्नता नहीं होगा। तब वो एकता होगा, एक राज्य, एक भाषा। बाबा कहते फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है। अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं, हे आत्मा, मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। तो बुद्धि की क्लीनिंग पहले तो ज्ञान के समझ से होगा और ज्ञान के समझ से एकाग्रता बढ़ेगा, बाबा के साथ कनेक्शन बैठेगा। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती। यह है ही दुखधाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है, इमोशंस के कंट्रोल में है। ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। जीवन में रहते हुए भी जीवन के हलचल से मुक्त रहना। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। तो जब बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, जब बुद्धि द्वारा ज्ञान को चरण करेंगे, तो फिर हर बात का वो एलिवेटेड समझ ही होगा। वो लो परसेप्शन वाली बातें नहीं आएंगी, जो दुख देने वाला है, जो जीवन में बांधने वाला है। ड्रामा को भी जानना है। दुखधाम में किसको सुख शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है, हमारा स्वधर्म शांत है। ये शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। तो सारे बातें हैं समझ पर। बाबा बार बार वो समझ वाला शब्द यूज़ करते हैं। जैसे बाबा ने बोला, जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। माना जब समझ जाते हैं तब सुखी बन जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं हूँ ही गरीब निवास। यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है। उन्होंने की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं, क्योंकि जो धन है, धन बुद्धि को ताला लगा देता है। वो दुख को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से सुख में परिवर्तन कर देते हैं। बाप कहते हैं, हम गरीब निवाज हैं। साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे,
स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए। नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसे बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन ज़रूर बनना है। तो पावन बनने के लिए ज्ञान के समझ होना चाहिए, और ज्ञान के समझ जब होगा तब जाके वो ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और जीवन मुक्ति का वर्षा ले पाएंगे। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुखधाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है, इसलिए ड्रामा को ढाल कहते हैं। जैसे वॉरियर बैटलफील्ड में जब युद्ध करने जाते हैं तो एक हाथ में ढाल होता है और एक हाथ में तलवार होता है। तो ड्रामा ढाल है जो बचाता है, जो पास्ट से मुक्त कर देता है, एसोसिएट होने से मुक्त कर देता है। दूसरा पॉइंट, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। अगर थोड़ा सा भी विकार का दरवाज़ा खुला है तो उधर से माया की प्रवेशता हो जाएगी। तो ज़रा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण। बाबा समर्पण का अर्थ समझाए हैं। ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। अगर हम विकारों से छूट पाते हैं तो फिर हम यज्ञ के स्नेही सहयोगी बनेंगे। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। चाहे विशेषता हो नहीं हो तो भी स्नेह होना चाहिए। सिर्फ एक के प्रति स्नेह होना वो लगाव है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है।
बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, ओम मुझे शांति। एक हाँ सवाल जी, बोलिए। कि हम बाबा हमेशा ये दान तो छूटे ग्रहण करके, बाबा हमेशा जब दान की बात आती है तो जैसे ग्रहण की बात आती है तो उसको दान से बाबा जोड़ते हैं। क्या ये हमारे भक्ति के संस्कार हैं? मतलब कि हमें जब जैसे ग्रहण के बाद दान दिया जाता है, उस संस्कार की वजह से उस पर पॉइंट आउट किया जा रहा है या इस पर और भी कोई बात है? डेफिनेटली ग्रहण जैसे ग्रहण लग जाना अर्थात हम आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब जैसे कि वी आर स्टैग्नेंट, और वो हमारी स्टैग्नेंसी एक तरीके से हमें बहुत ही इट मेक्स अस फील रेस्टलेस। हम कुछ भी करना चाहते हैं उस समय सो दैट वी गेट आउट ऑफ इट। तो ऐसे ही तभी उसको दान के रूप में दिया जा रहा है, बिकॉज दान जो शब्द यूज भी करते हैं तो इट इज लाइक काफी अलग पर्पस से, जैसे कि कोई किसी को दे रहा है, बट यहाँ विकारों का दान बोला जा रहा है। यस, एक्चुअली क्या है कि व्हाट आई फील कि बाबा दान शब्द इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा एक परसेप्शन है कि जो हम दान देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। तो इसीलिए बाबा ताकि विकारों का दान एक बार दे देंगे तो उसको वापस नहीं लेंगे, और विकार ही वो अंधकार पैदा कर देता है, ज्ञान का समझ को ख़त्म कर देता है, जिससे ग्रहण लग जाता है, जिससे हमारा परसेप्शन गिर जाता है और हमारे जीवन में दुख आ जाता है। I understood the point. वो आपका बिल्कुल वो सही पॉइंट था कि देने के बाद लेना नहीं। Yes. तभी वो दान लिया जा रहा है। Okay. मैं उस पे अटकी हुई थी कि वो क्यों दान क्यों यूज कर। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।